अगर मैं आपसे बोलूं कि इंडिया की पॉवर्टी को मिटाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसे प्रिंट करके इंडिया की गरीबी को बिल्कुल खत्म कर दे और सबको अमीर बना दे, तो इंडिया अमीर देश बनेगा या गरीब? अब आप बोलोगे कि इससे इंडिया की गरीबी दूर हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है अमीर बनेगा। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि ऐसा करने से इंडिया और गरीब देश बन जाएगा, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करोगे? नहीं ना? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। अगर इंडिया या कोई भी कंट्री अपनी करेंसी को बिना कमोडिटीज और गुड्स प्रोड्यूस किए बिना करेंसी प्रिंट कर रही है, तो उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू बिल्कुल लो हो जाएगी और वहाँ के लोग अपनी कंट्री की करेंसी से ज्यादा गुड्स और कमोडिटीज को एक्सचेंज करना ज्यादा प्रेफर करेंगे और धीरे धीरे उस कंट्री की करेंसी का यूज मिनिमल हो जाएगा। लोग दूसरी कंट्री की करेंसी को ज्यादा प्रेफर करेंगे। ऐसा हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से होता है। तो पहले आपको हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब समझना जरूरी है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में इंडिया में एक एप्पल की कीमत 10 रुपए है, जो कि सबके लिए कंफर्टेबल प्राइस है। लेकिन जब इंडिया अनलिमिटेड पैसे प्रिंट करके सबको अमीर बना देगा, तब इसी एप्पल की कीमत 1 लाख हो जाएगी, क्योंकि इंडिया ने गुड्स और कमोडिटीज सेल करके करेंसी नहीं बढ़ाई है। तो आप एक एप्पल के लिए 1 लाख रुपए सब्जी वाले को दोगे और जाहिर सी बात है आप इतने पैसे जेब में रख के नहीं घूम सकते। तो इससे अच्छा आप उससे कुछ एक्सचेंज करने को बोलोगे और यहीं पे कंट्री की करेंसी की वैल्यू बिल्कुल लो हो जाएगी और लोग पैसे से कोई चीज खरीदने से अच्छा एक्सचेंज करना ज्यादा पसंद करेंगे। तो सिंपल सी भाषा में इसका मतलब यह है कि अगर कोई कंट्री बिना कमोडिटीज और गुड्स वर्ल्ड मार्केट में सेल किए बिना करेंसी को प्रिंट कर रही है, तो उस कंट्री की सिर्फ महंगाई यानी इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी और वो देश और गरीब होता जाएगा। बच्चे एक कैंडी खरीदने के लिए हजारों रुपए लेके जाएंगे, यानी उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू बिल्कुल लो हो जाएगी और इंटरनेशनल मार्केट में उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। उस कंट्री से कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसकी करेंसी बहुत वीक है और स्टेबल भी नहीं है। इंडिया की गवर्नमेंट डिमांड एंड सप्लाई पर चलती है, यानी कंट्री उतने ही पैसे प्रिंट करती है जितने की कंट्री के लोगों को डिमांड है और जितना इंडिया वर्ल्ड मार्केट में सप्लाई कर रहा है। और कोई कंट्री बिना कमोडिटी सप्लाई किए पैसे की डिमांड कर रही है, तो वहाँ हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जो कंट्री वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं और जिसकी रिसोर्सेज और सर्विसेज की ज्यादा डिमांड होती है बाकी कंट्रीज से, उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि बाकी कंट्रीज जरूरत की वजह से अपनी करेंसी देके उस कंट्री की करेंसी खरीदती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर कंट्री की डिमांड बढ़ जाती है और जब डिमांड बढ़ जाती है तो उस कंट्री के रेट ऊपर चले जाते हैं। इसलिए एक $1 आज इंडिया की 82 रुपए के बराबर है। और अब आप समझ गए होंगे कि क्यों किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ज्यादा करेंसी प्रिंट क्यों नहीं करती। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।